जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है हमारा प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? ये हमारे प्रचंड सीरीज है। ठीक है। प्रचंड सीरीज का ये एपिसोड नंबर कौन सा है? तीसरा। कौन सा एपिसोड नंबर है? तीसरा। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर पहला और दूसरा तक नहीं देखे हैं तो वे जाइए प्लेलिस्ट में, संभवम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों एपिसोड आपको वहां से मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। इसमें रहेगा किस प्रकार से क्वेश्चन? मिक्स क्वेश्चन। किस प्रकार से? मिक्स क्वेश्चन, यानी कि किस किस टाइप का सवाल पूछेगा एग्जाम में, उसी सब सवालों को क्या करेंगे? हल करेंगे। और प्रत्येक एपिसोड में आपका 5 प्रश्न रहेंगे। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। सबसे पहली बात है कि क्या बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? शंकु। ठीक है, देखेंगे ये हो गया हमारा क्या? शंकु। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई बोले तो यहां से लेकर के यहां तक मिलाएंगे, इसी को बोलते हैं एच, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोला इसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला पर्सन इसका गोल रहता है, देखेंगे शंकु, वो जो बर्थडे कैप रहता है बच्चे का, जो हैप्पी बर्थडे टू यू जो बोल के बनाता है। ठीक है, वे वाला देखेंगे कि वे वाला जो रहता है उसके नीचे वाला देखेंगे गोल रहता है कि नहीं, इस टाइप का गोल रहता है। और जहां गोल दिखे तो वे हमारा कुछ होता है सर्कल, कुछ होता है वृत्त, होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से परिधि में मिलाएंगे तो वही तो हमारा कोची होगा? त्रिज्या होगा कि नहीं? ठीक है, इसी को तो आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं, रेडियस। तो उसी प्रकार ये शंकु इसके नीचे वाला गोल होगा, गोल एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर ये केंद्र होगा और ये केंद्र से यहाँ पर परिधि में मिलाएंगे तो ये हमारा कोची होगा? त्रिज्या, जो कि कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ये लंबवृत्तीय शंकु का कुछ ज्ञात करना है आयतन। ठीक है, सॉरी। ठीक है। देखेंगे तो अब इसका आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र कौन सी होता है? यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं? हमें आर भी पता है, एच भी पता है। पाई का जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7 लेना है कि नहीं? ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको भी हमें कोची करना है, बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वह कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शंकु का आयतन बराबर, अच्छा अभी तुरंत सूत्र हम आप लोग को बताए, क्या बताए? शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है बताएंगे उधर से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है ना शंकु का आयतन बराबर सूत्र। ठीक है, तो देखेंगे अब जिसका जो भी वैल्यू है उसके जगह पे उसका वैल्यू रख सकते हैं। देखेंगे तो 1/3, तो 1/3 एजेटिव उतार देंगे और ये गुना पाई के जगह पे कितना? 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। और दूसर का लेबू तो जयबू। ठीक है, अब देखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या कितना है हमारा? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 और गुना में कितना? 21। और ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है? 28। कितना दिया हुआ है? 28। देखेंगे इसमें कौन कौन सा कटने वाला है देखेंगे 7 से 7 21 और 3 से 3 कट गया। अब देखो हमारा बचा यहाँ पे क्या क्या बचा? ये 22 गुना 21 गुना और ये 28, यही बचा ना। अगर इस तीनों को गुना कर देंगे तो शंकु का कोची मिल जाएगा हमारा आयतन। क्या मिल जाएगा? आयतन। तो अच्छा इस तीनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा देखेंगे। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं, नहीं आता है तो गुना करने के लिए कर लेते हैं। 21 दूना 42, 21 दूना 42, ये 2 4 2 8 होता है, 6 होता है, 6 और ये 4।
और लास्ट में कितना है 28, 28 से गुना कर लेंगे। 8 दूना 16, 8 छक 48, 1 49, 8 चौके 32 और 4 36, 2 दूना 4, 2 छकी 12, 2 चौके 8, 1 9, 6 9 4 13, 6 2 8 और 1 9 और 9 3 12, कितना हो गया 12 936। ठीक है, तो 12 936 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। और क्यूब किस में रहता है, आयतन क्यूब में रहता है, तो यही इसका क्वेश्चन हो गया, आयतन इसका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो बताएंगे, कोई परेशानी नहीं ना? नहीं। अब अगले सवाल पे आ जाएं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। हाँ, आहा, ये भी तो क्वेश्चन लॉलीपॉप लगा था। ठीक है, अब देखते हैं लॉलीपॉप है कि क्या है, चॉकलेट है, बिस्कुट है, जो भी है, क्वेश्चन को हल करते हैं। सवाल में कहता है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल है, यानी कि हमारा बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, कुछ दिया हुआ है, बहुपद हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बहुपद जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है, इसका मूल हमें पता है। एक को दिया है अल्फा और दूसरा का दिया है कोची बीटा। ठीक है, एक को दिया है अल्फा और दूसरा का कोची दिया हुआ है बीटा। बोला है सवाल में कि ये जो अल्फा और ये जो बीटा है, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के कोची है, मूल है। तो हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे का अल्फा, इसी का हमें वैल्यू कोची करना है, ज्ञात करना है। अगर हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा इस बहुपद से, ठीक है, तो यहां पर रख देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको गुणनखंड विधि से पहले अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना होगा। उससे अच्छा है कि सबसे पहले देखेंगे क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसी को हल करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा, इसी को पहले डंगाएंगे ना। देखो, इसको डंगाने का मतलब इसको हल करना। तो पहले कुछ दिया हुआ है अल्फा बटे का बीटा और फिर प्लस बीटा बटे का अल्फा दिया हुआ है कि नहीं हमारा। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है आपको कि नहीं? तो भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? भिन्न का जोड़। अल्फा और बीटा का भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे, ये बीटा से ही दोनों में भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फा। कुछ बचेगा अल्फा, और ये अल्फा गुना अल्फा कर देंगे तो कुछ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा हमारा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अल्फा से दोनों भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा? बीटा, और बीटा गुना बीटा कर देंगे तो कुछ हो जाएगा बीटा स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे यहां से क्या क्या दिया हुआ है हमारा। अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा तो, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या यहां से हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो देखेंगे, हमें और एक चीज पता है। क्या पता है? देखेंगे। हमें बहुपद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अच्छा, इसमें अगर हम ए बी सी का वैल्यू के बारे में बात करें तो ए का वैल्यू कितना? 4, बी का वैल्यू कितना? माइनस का 4, सी का वैल्यू कितना? प्लस का 1। ठीक है, अगर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करें तो कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है कि नहीं? ये सूत्र का माइनस, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4, और बटे का अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। तो ये 4 बटे का 4 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकला वे कितना निकल गया? 1। कितना निकल गया? 1। दूसरी बात है, हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए होता है। सी का वैल्यू कितना? 1, और ए का वैल्यू कितना है? 4। ये किसका निकल गया? अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू किसका निकल गया? बीटा का निकल गया हमारा। अब देखेंगे, अब हमें चाहिए किसका वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग भी, क्या करना होगा? ठीक है, देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, जो कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें कौची आ जाए, पता आ जाए। ठीक है, अब देखेंगे यहां से क्या है कि
अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का कोची बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है हमारा। अच्छा देखेंगे तो यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अच्छा इसके जगह पे इसको हम लिख सकते हैं जो कि दोनों देखो यहाँ पे पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू यहाँ पे कुछ है पता है, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे तुरंत समझ जाइएगा, है देखेंगे तुरंत समझा देते हैं। ठीक है, हमने सूत्र लिखा किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, होता है कि नहीं? अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसी पर में रख देंगे, बाकी बात को इस पर भेज दिए, तो ये प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा था तो इधर आकर के किस में माइनस में, अब इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। देखेंगे ये जो ऊपर वाला है उसके जगह पे ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और निचवा में क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा है हमारा। अब दिखाएंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। अच्छा कैसे होगा 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला है 1/4, तो यहाँ पे कितना रख दिए हैं 1/4, कोई दिक्कत नहीं। और निचवा में भी कितना हो जाएगा 1/4 होगा, कैसे होगा पता चल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 1 2 और 2 दूना 4, ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सी आएगा 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 और बटेगा 1/4 होगा, क्योंकि ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2 ही बचेगा ना। अच्छा कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1, अगर हम 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2, तो 2 माइनस 1 और बटे का 1/4, ये बड़का वाला बटे है, है कि नहीं? अब ये 2 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 और बटे 1/4, इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं 1/2 और 4/1, क्योंकि भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या नीचे, तो ये 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2, यानी कि इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 2 आ गया हमारा। ठीक है, इस सवाल का आंसर यही। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं उतना आपको फायदा होगा, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि वर्तमान समय में पटना में क्या हो रहा है। ठीक है, 2 टीचर आपस में कोची कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो ये तो मतलब वे दोनों ही टीचर जान सकता है कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर वे चाहते हैं तो दोनों निराकरण कर सकते हैं, आपस में ही मिलकर के कोची कर सकते हैं निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों के तो अलावा है पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसी दोनों को पता है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। ठीक है, तो देखिए वो सबसे मतलब क्या है नहीं है। ठीक है, वो सबका मैटर है, उसमें जनता को भी साथ देना चाहिए, जो सही है उसके साथ देना चाहिए, जो गलत है उसके विरुद्ध लड़ना भी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे यहां तक सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध करे कि इतना 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 बराबर इतना। ठीक है, अब जितना जितना रहे उतना जितना भी रहे कूटना। ठीक है, अब देखेंगे अब इसको मिलके कूटते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री अब बराबर का 1। ठीक है, अब देखेंगे बराबर के इस पार वाले को बोलते हैं LHS, बराबर के उस पार वाले को बोलते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट साइड को LHS, राइट साइड को मतलब RHS, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे LHS को किसके बराबर RHS के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली बात है कि लिखेंगे LHS बराबर, LHS में क्या है कि ये tan कितने डिग्री
48 डिग्री, और उसके बाद कितना है ये tan 23 डिग्री, उसके बाद ये कितना है tan 42 डिग्री, और यहाँ पर tan कितने डिग्री 67 डिग्री। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे, सिद्ध करेंगे कैसे? ठीक है, अगर दो कोणों का योग जोड़ करके 90 पुर जाए, कितना पुर जाए 90 पुर जाए, तो उसमें पूरक कोण का प्रयोग करेंगे। किस कोण का प्रयोग करेंगे? पूरक कोण का। देखेंगे 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, 23 और 67 को कितना जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। क्या करना है? किसी एक को बदलना है। अच्छा, tan 48 डिग्री लिखने के लिए यहाँ पर tan 90 डिग्री अब माइनस का 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 42 जाएगा तब तो 48 होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है, इसी को इस प्रकार से तोड़ करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इनटू tan जो 23 डिग्री है, अगर हमको tan 23 डिग्री लिखना है तो 90 डिग्री में से 67 डिग्री को घटा देंगे तो कितना पुरेगा 23। 90 में 67 जाएगा तो 23 पुरेगा कि नहीं, और 90 में 42 जाएगा तो 48 पुरेगा कि नहीं, पुरेगा हमारा। ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। जिस दो कोणों का योग 90 है उसमें से एक ही को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है। तो tan 42 को हम एजेटिव क्या लिख सकते हैं, tan 42 डिग्री, और यहाँ पर tan कितने डिग्री 67 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे पूरा कोण कहता है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है किसमें, साइन में। ठीक है, tan बदलता है किसमें, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है किसमें, tan में। सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक किसमें बदलता है, सेक में। बदलता है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉट 42 डिग्री, और यहां पर भी लिख सकते हैं कि कॉट 67 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना 42, तो tan के जगह पे कॉट और थीटा के जगह पे 42, तो 42। ठीक है, और इधर हम लिख सकते हैं कितना कि tan 42 डिग्री, और यहां पर tan 67 डिग्री। ठीक है। अच्छा, कॉट 42 डिग्री tan 42 डिग्री को गुना करेंगे तो एक आएगा, कॉट 67 डिग्री tan 67 डिग्री को गुना करेंगे तो एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में गुना का साइन है। ठीक है, किसका साइन है, गुना का। तो यहाँ पे देखो कि कॉट, नहीं तो इसको बदल सकते हैं, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे अगर हम यहाँ पे रहता कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या तो हम लोग cot थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों को गुना कर देंगे, tan थीटा ये भाग में इधर आकर के गुना में, तो ये कोची हो जाएगा tan थीटा, और इंटू में cot थीटा, अब बराबर का कितना हो जाएगा 1 होगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू दोनों में समान है, ये दोनों में समान है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1, अब गुना में यही दोनों गुना करेंगे तो फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बराबर का किसके बराबर, RHS के बराबर। ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक में? अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझाएं? ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखो, अब आ गया पनिया वाला जहाज। ठीक है, अब आते हैं पानी पे, जहाज वाला पे सैर करते हैं कि क्या कहता है नहीं कहता है। ठीक है, अब जहाज पे सैर करें तो आइए सब कोई मिलकर के सैर करते हैं। कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल, अच्छा अनुकूल और यहाँ पे आ गया प्रतिकूल। सबसे पहले समझते हैं कि अनुकूल किसको बोलते हैं, प्रतिकूल किसको बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे कि दो व्यक्तियों में, ये तो दो गुटों में मार होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई दोस्त है, कहता है कि तो हमरा अनुकूल बोल, प्रतिकूल नहीं बोल, यानी कि तो हमरा दिना बोल तो अनुकूल, और जो दूसरा दिना बोली तो कोची प्रतिकूल, ना कि तो ओकरो प्रति बोली रहो जाए तो हमरा विरोधी करे रहो जाए, यानी कि प्रतिकूल मतलब कोची विरोधी, अनुकूल मतलब कोची साथ साथ, होता है कि नहीं? कोई दिक्कत तो दिखाएंगे। अब जैसे कि समझेंगे कि ये है नानी, नहीं नानी कहां से हो जाएगा, ये है पानी, ये कोची है पानी। अब पनिया में कोची चल रहा नाव। ठीक है, ये आ गया हमारा नाव। ठीक है, आए ए रे ए है तो यहाँ बैठी गए, हटबे हटबे मखरास ने कहा साबी जाइए डिस्टर्ब करेला। ठीक, अब देखेंगे ये आ गया नाव, और नाव में बैठा एक हमारा विद्यार्थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका नाम लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या है,
ठीक है, ये हो गया नाव, ये हो गया पानी। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि पानी अगर हमरा इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है और नाव भी हमरा इधर जा रहा है, तो ये हो गया अनुकूल। कौची हो गया? अनुकूल। ठीक है, अगर पानी हमरा इधर जा रहा है और नाव हमरा इधर आ रहा है तो ये हो गया प्रतिकूल। ये कौची हो गया? प्रतिकूल। ठीक है, अब देखेंगे अनुकूल और प्रतिकूल, समझ गए? अगर नाव इधर भी पनिया इधर भी तो ये कौची हो गया? अनुकूल। अगर पानी इधर जा रहा है और नाव कहना हमें हिन्ना जाबो तो का पानी के प्रतिकूल जा रहा है कि नहीं, तो वो कौची हो गया? प्रतिकूल। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल समझ गए। अब यहाँ पे दो गो है तो यहाँ पे सापेक्षिक चाल होता है नाव और पनिया का। ठीक है, अगर साथ साथ में जाएगा तो दोनों का चाल प्लस, दोनों का चाल कौची? प्लस। अगर एगो हिन्ने तो इसमें चाल कौची होगा? माइनस। कौची होगा? माइनस। कोई दिक्कत? एगो चाल उधर एगो चाल इधर तो माइनस होगा और साथ साथ में दोनों जा रहा है तो कौची होगा? प्लस। जैसे कि मान लेते हैं ए तरफ लड़का और तरफ लड़की साथ साथ जा रहा है तो दोनों का कहीं ना कहीं कांटा भिड़ेगा। ठीक है, भिड़ेगा तो धनात्मक होगा। अब एगो इधर से जा रहा है एगो उधर से आ रहा है, क्या कभी भी मिलन होगा? नहीं, तो माइनस दोनों और माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे समय लेती है। अब देखो ये जो अनुकूल है 20 किलोमीटर जाएगा तो इसमें 2 घंटे का समय लेता है। कितने समय का लेता है? 2 घंटे का समय लेता है। और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लेता है। अगर धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। अगर धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाएंगे तो कितने घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे? एक सूत्र होता है समय बराबर कौची होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, कौची होता है? दूरी बटे चाल। हमें दूरी पता है, चाल पता है नहीं, समय भी पता है ये 2 घंटा लगता है समय, लेकिन चाल पता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे मान करके बनाएंगे चाल को। ठीक है, मान सकते हैं कि माना कि वे है मेरा। ठीक है, अब जिसका भी रहे मान सकते हैं। लिखेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात याद जरूर रखिएगा, क्या रखिएगा? कि हर हमेशा, ठीक है, धारा की चाल से ज्यादा रहेगा किसकी चाल? नाव की चाल। और नहीं तो अगर नाव की चाल कम रहा धारा की चाल ज्यादा रहा तो नाव का तो चल हमरा सतम में जहां जाबो उड़ूस दुको वहां चल जाएगा दरिया में। ठीक है, अब दूसरा, तथा धारा की चाल कितना हो जाएगा? y मान लेंगे इसको। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से मानेंगे कि धारा के अनुकूल सापेक्षिक चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल सापेक्षिक चाल कितना? x प्लस वाई होगा। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा होगा कि धारा के प्रतिकूल सापेक्षिक चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्या गाना बजते हुए जा रहा है? पता कर हमर पतरा बलमुआ कहाँ मिली है ना। ठीक है, देखेंगे। हाँ, देखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहां से देखेंगे इक्वेशन बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे कि दूरी बटे का चाल बराबर का कोची होगा? समय। ठीक है, अब देखो दूरी कितना है? पहली बार में 20 किलोमीटर।
ये किसके अनुकूल, अनुकूल में सापेक्षिक चाल कितना x प्लस वाई। अच्छा समय कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है हमारा। अच्छा कुछ नहीं तो निचवा में 1 बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, या तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कुनी गुना कर लीजिए, ठीक है नहीं कटता है तो 2 एका 2, 2 दसा 20, x गुना y करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x से गुना करेंगे तो x प्लस वाई होगा, 1 गुना x करेंगे तो x, 1 गुना y करेंगे तो y, और 1 गुना 10 कर देंगे तो 10। ये इक्वेशन नंबर कौन सा पहला होगा हमारा। अच्छा दूसरा इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो दूसरा इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर भी फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दूरी बटे का चाल बराबर का कोची हो जाएगा समय। अच्छा दूरी अबरी बार कितना, यहाँ पे हल कर लेते हैं, दूरी अबरी बार कितना है 4 किलोमीटर, सापेक्षिक चाल कितना x माइनस वाई, अब बराबर का कितना 2, नहीं कुछ तो निचवा में 1, 2 एका 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये 2 गुना कर देंगे 2, x माइनस वाई गुना कर देंगे तो x माइनस वाई, 2 एका 2, इक्वेशन नंबर कितना 2 आ गया हमारा। अब देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब विलोपन विधि से बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे अब यहाँ से विलोपन विधि से बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर का कितना 10, इक्वेशन नंबर पहला, और x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में सबसे पहले बनाने का क्रिया क्या होता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में क्या करना है बराबर करना है, क्या करना है बराबर। तो देखेंगे x का भी गुणांक बराबर है, y का भी गुणांक का क्या है बराबर है। अब उसके साइन को देखना है, तो y का साइन प्लस में और y का साइन माइनस में है, तो पहले से बदला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ में क्या करने पर जोड़ने पर, तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 प्लस का कोची समीकरण 2, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 और 2 को आपस में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो एगो x मिलकर के क्या गो x, 2 गो x और 10 2 12, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे का 2, 2 छकी 12, तो x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रख लेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा y का। अच्छा निकलेगा हमारा, तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू निकला है x का, तो x का मान क्या करने पर रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर का 10, और x का वैल्यू कितना निकला है 6 प्लस वाई बराबर का 10, तो यहाँ से हो जाएगा कितना y बराबर का 6 माइनस का 10 होगा, क्योंकि 6 इस पर में प्लस में उधर जाकर के किस में माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y बराबर का कितना 4। अब देखेंगे 9 की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमें बोला था निकालने के लिए। तो 9 की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा धारा की चाल क्या माने थे, धारा की चाल कोची था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा कोची हो गया आंसर। हमें 9 की चाल तथा धारा की चाल पूछ रहा था, तो दोनों की चाल हमने कोची कर लिए ज्ञात कर लिए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप तो देख लीजिए पढ़ लीजिए दूसरे को भी पढ़ाइए, क्योंकि जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकता है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इस सीरीज प्रचंड सीरीज से जरूर जुड़िए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है कि AP 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। अब देखें ये समांतर श्रेणी का सवाल है, अब बहुत ही बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आने की 100% संभावना है, ठीक है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। कहता है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी, ठीक है। कितना कितना समांतर श्रेणी दिया हुआ है देख लेते हैं, 3 10 17 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है समांतर श्रेणी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से बोला है
कि इसमें एक ऐसा कौन सा पद है, ठीक है, यानी कि कौन सा पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा पद हो, चौथा पद हो, 10वां पद हो, nवां पद हो, कौन एक ऐसा पद है जो कि 13वें पद, अब इसी बीच में 13वां पद आएगा, कौन सा पद आएगा, 13वां पद। ये जो 13वां पद है वे उससे कितना अधिक है, 84 अधिक है, कितना है, इससे 13वें पद से वे वाला पद, कौन वाला पद, अब इसमें कोई एक ऐसा पद है, इस एपी पद में कोई एक ऐसा पद है जो कि 13वें पद से वे कितना अधिक है, 84 अधिक है। जैसे कि मान लेते इसमें नहीं पता है कि वे कौन सा पद है, मान लेते हैं कि वे अंतिम पद होगा, कौन सा पद होगा, अंतिम पद होगा, ठीक है। इस अंतिम पद जो है इससे ये कितना अधिक है, 84 अधिक है, कितना अधिक है, 84। अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कि कोई अंतिम पद होगा, ठीक है, और यहाँ पर 13वां पद है, कौन सा पद है, 13वां पद है, इससे ये कितना अधिक है, 84 अधिक है, कितना अधिक है, 84 अधिक है, इससे ये 84 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसी में 84 हम दे सकते हैं, तो दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर। अब नहीं पता कि कौन सा पद है, तो मान सकते हैं कि वो अंतिम पद होगा, और अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, ठीक है, और वे 13वें पद से ये कितना अधिक है, 84 अधिक है, तो जिसमें कमी रहता है उसी को देते हैं कि नहीं। जैसे कि ध्यान से समझेंगे कि गरीबों में कंबल बांटता है, ठीक है, गरीबों में ठंडे के दिनों में क्या बांटता है, कंबल, अभी गर्मी के दिनों में कक्को तो पंखो तो कम से कम बांट दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से होता है कि नहीं, ठीक है, तो जिसको कमी रहता है उसी को देता है, तो ये इससे 84 अधिक है, तो इसी में कम है तो इसी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहां तक समझ गए, अब यहीं से हमारा सवाल बनना कौची होगा, शुरू होगा, ठीक है, देखेंगे कैसे। इसमें से ए का वैल्यू कितना है, 3, डी का वैल्यू कितना, 10 - 3 बराबर का कितना, 7, ठीक है, ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब अपने अपने हिसाब से एन का वैल्यू निकालना है कि कौन सा पद, यानी कि इसमें से एन बराबर वाट होगा, ठीक है, एन का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर यहाँ भी लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और ये प्लस का कितना, 84। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है, 3, तो ए के जगह पे 3, इसमें एन का वैल्यू पता है, नहीं, एन माइनस 1, अच्छा डी का वैल्यू पता है, हाँ 7, बराबर ये 3 प्लस इसमें एन का वैल्यू पता है, हाँ इसमें क्या गो पद है, 13 पद है, तो एन का वैल्यू इसमें कितना है, 13, अब माइनस का 1, और ये डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7, और ये प्लस का कितना, 84 होगा हमारा। अब देखेंगे तो ये 3 प्लस 7n गुना n कर देंगे तो 7n माइनस का 7 बराबर 3 प्लस 13 में गयो 12, अब 12 गुना 7 कर देंगे, बरसते 84, और ये प्लस का कितना, 84। अब देखेंगे 3 में से माइनस 7 चल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा हमारा, कितना बचेगा, माइनस का 4 और प्लस का 7n बराबर, अच्छा इस सबको जोड़ेंगे, 4 4 8 3 11, 8 8 16 और 1 17, इतना हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, ठीक है, और ये इतना आ गया। अब ये माइनस है, उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा हमारा, तो इधर हमारा बचेगा कि 7n बराबर 171 प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस का 4 है, उधर जाकर के प्लस में, तो यहाँ से हमारा 7n बराबर 175, तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 175 बटे का 7, ये कितने बार में, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25, यानी कि 25वां पद जो है, ठीक है, 25वां पद जो है 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है, कौन सा अधिक है, 84, तो इसका आंसर यही हो गया n बराबर 25, यानी कि 25वां पद, कौन सा पद, 25वां पद, ठीक है, 13वें पद से 84 अधिक है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल को समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज इतना ही, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।